हे गाइस। तो मैंगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शेंटिंग वई ने डिनर तैयार किया था और लियान जुए भी पंचुअलिटी से आ गया था, लेकिन दोनों के बीच कोई कन्वर्सेशन शुरू ही नहीं होती। शेंटिंग वई ने सोचा कि वो रोजेस के बारे में बात करे, लेकिन लियान जुए ने बस चुपचाप खाना शुरू कर दिया। शेंटिंग वई थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन उसे अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए बस खाना खा लेता है। डिनर के बाद शेंटिंग वही अपने फ़ोन पर लिंचन को एक थैंक यू का मैसेज भेजता है, लेकिन लिंचन का जवाब बहुत फॉर्मल और ऑकवर्ड सा होता है। फिर शेंटिंग वही टीवी देखता है और जीकी फेस्टिवल का स्पेशल प्रोग्राम देखते हुए रोजेस और लियान जुए के बीच अपने मिक्स्ड इमोशन को समझने की कोशिश करता है। फिर उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और लिंचन का रिप्लाई आता है, जो बाद में अनसेंड हो जाता है। शेंटिंग वही अब तक कंफ्यूज्ड है। रात के टाइम शेंटिंग वही लियान जुए के स्टडी के सामने जाता है और फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वो थोड़ा नर्वस होता है, फिर लियान जुए को बताता है कि उसे रोजेस से कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी है, लेकिन उसे वो रोजेस बहुत पसंद आए। लियान जुए क्वाइटली उसे सुनता है। फिर शेंटिंग वही उसे अपनी तरफ खींचकर एक किस दे देता है। ये मोमेंट शेंटिंग वही के लिए एक खास मोमेंट बन जाता है। अगले दिन शेंटिंग वई को एक जास्मिन का छोटा सा प्लांट मिलता है, जो उसका दिन अच्छा बना देता है और उसके इमोशंस का डायरेक्शन भी बदल जाता है। अब आगे शेंटिंग वई जास्मिन के फूलों को देखने में इतना मगन था कि उसका फोन वाइब्रेट कर रहा है इसका भी उसे ध्यान नहीं था। अचानक उसका ध्यान उसके फिंगर पर गया, जहाँ उसके फिंगर पर एक बैंडेड अब भी लगा हुआ था। उसे याद आया कि लियान जुए ने कल रात शॉवर लेने से पहले वो बैंडेड बदला था। शायद स्टडी में जब उसके फिंगर पर छोटा सा कट लग गया था, तब लियान जुए ने उस फिंगर को किस भी किया था, या शायद लिप्स बस स्लाइटली टच हुए थे। शेंटिंग में को एग्जैक्टली याद नहीं था, पर अब जब ये मेमोरी उसे याद आई तो वो खुद में ही शर्मा गया। फिर उसने अपने फिंगर को कुछ सेकंड तक और घूर के देखा और उस बैंडेड को न उतारने का डिसीजन लिया। कुछ नहीं हुआ तो भी लियान जुए का टच अभी भी उसे उस जगह महसूस हो रहा था। फोन फिर बजा। अब जाके उसका ध्यान वापस आया, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हो। उसने फिर फोन उठा के देखा, स्क्रीन पे लियान जुए का नाम ब्लिंक कर रहा था। उसने तुरंत कॉल बैक प्रेस किया। लाइन एक ही रिंग में पिक हो गई। क्योंकि शेंटिंग वही अभी भी सो के ही उठा था, तो उसकी आवाज़ में अभी भी नींद की खुमारी थी, जैसे एक ड्रैग होता है ना, थोड़ा लेजी सा। हेलो। दूसरी तरफ लियान जुए की आवाज़ सीधी आई, काम और थोड़ी फ्लैट। तुम जाग गए? और उस एक वर्ड पे ही शेंटिंग वही का फेस हल्की सी लाली से भर गया। पता नहीं क्यों, लेकिन लियान जुए की आवाज़ ने उसे थोड़ा फ्लस्टर्ड कर दिया था। उसने बस छोटी सी सॉफ्ट की। लियान जुए के टोन में अब भी उसका यूजुअल कंपोजर था। जब उसने कैजुअली बताया, मैं फ्लावर शॉप गया था, पर जास्मिन बुके नहीं थे, तो मैंने एक पॉटेड प्लांट ही ले लिया। शेंटिंग वही अब बेड पे बैठ चुका था। उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखे उस छोटे से पॉट पर गई, जिसमें वाइट जास्मिन फ्लावर्स लगे हुए थे। फ्लावर्स देखते ही उसके चेहरे पर एक जेन्युइन सी स्माइल आ गई। बोला, हाँ मैंने देखा। लियान जुए ने थोड़ी देर चुप रहकर सिर्फ एक सॉफ्ट बोला। शायद उसके पास और कुछ कहने के लिए ही नहीं था। शेंटिंग वही अब तक उनके बीच के इस अजीब से सॉफ्ट इंटरेक्शंस को समझने लगा था। वो ये भी जानता था कि ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कोई गिफ्ट जैसा एक्ट नहीं था। फिर भी उसने पूरे दिल से थैंक यू बोला। फिर उसने वो छोटा सा पॉट उठाया। एक ही जास्मिन का प्लांट था, जिसमें फ्लावर्स अभी भी बड स्टेज में ही थे। पॉट भी सिंपल सा ही था, लेकिन उस पे एक कार्टून स्माइली फेस बना हुआ था। इतना बच्चा टाइप डिज़ाइन कि शेंटिंग वही इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि ये लियान जुए ने खुद उठाया होगा। उसने पूछा थोड़ा कैजुअली, क्या तुमने इसे सुबह खरीदा? फिर सॉफ्टली ऐड किया आगे, जास्मिन जब बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं यार्ड में इसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। लियान जुए ने जवाब में एक हल्का सा ऑकवर्ड पॉज लिया, फिर बोला, जब मैं कंपनी जा रहा था तब फ्लावर शॉप के पास से गुजरा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? शेंटिंग वही उसका झूठ समझ रहा था कि उसका पासिंग बाय का क्या मतलब था। वो इमेजिन भी कर रहा था कि लियान जुए ये सब कैसे कर रहा होगा। फिर हंसी दबाते हुए बोला, मुझे बहुत पसंद आए हैं। दोनों के बीच फिर साइलेंस हो गया।
लियान जुए ने कॉल नहीं काटा, ना कुछ बोला। शंटिंग वई को लगा शायद लियान जुए गिफ्ट्स देने में बहुत नया है या उसे ये चीज़ी बातें करना हैंडल नहीं होती। हाँ ना, सिर्फ ऑफिस का काम ही करवा लो इससे। तो शंटिंग वई ने उस टॉपिक को ही चेंज कर दिया और बोला, आज डिनर के लिए घर आओगे? इस बार बिना डिले के लियान जुए ने जवाब दिया, हाँ। फ़ोन की दूसरी तरफ कोई लियान जुए से बात कर रहा था, पर लियान जुए की आवाज़ फिर से फ़ोन पे सुनाई दी। धीरे से बोला, 1 मिनट रुकना। क्या उसने ये शंटिंग वई से कहा या अपने ऑफिस वालों से? ये थोड़ा अनक्लियर था। शंटिंग वई ने कुछ नहीं कहा, बस क्वाइटली लाइन पे वेट करता रहा। फिर लियान जुए अचानक बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी आने की। लियान जुए का रिस्पॉन्स शंटिंग वई को 1 सेकेंड के लिए ब्लैंक कर गया। फिर सॉफ्टली बोल पाया, ओह अच्छा, गुड। फिर कॉल कट गया। वो फ़ोन पकड़ के कुछ सेकंड तक स्क्रीन के उस हैंगअप पेज को ही देख रहा था और फिर खुद ही हंस पड़ा। उसने सोचा, लियान जुए कभी प्रॉपर गुड बाय बोलता ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो उसका गुड बाय के करीब लाइन था वो तब था जब उसने डिटेंशन सेंटर के ग्लास के पीछे से कहा था, लेट्स गो बैक। वो कुछ कुछ ऐसे सीन्स याद करता है जब लियान जुए प्रॉपर गुड बाय बोले चला जाता था। शंटिंग वई की आंखों में हंसी थी और दिल में वार्मथ। उसने सोचा, उसका इतना रूड होना भी अब उसे क्यूट लगने लगा है। फिर थोड़ा अम्यूज होके अपने ख्यालों में ही लियान जुए को उसने टीज़ किया, अगर उसे पता चले कि मैं उसे क्यूट कह रहा हूँ, वो भी उसके पीठ पीछे, तो फिर शायद गुस्से में वो स्टडी में जाके सिगरेट जला लेगा। फिर वो खुद ही अपनी इमेजिनेशन पे हंस भी पड़ा। बात ये है कि लियान जुए सिगरेट तब पीता है जब उसका मूड अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि शंटिंग वही प्रेग्नेंट है तो वो उसके सामने भी सिगरेट नहीं पी सकता। तो लास्ट टाइम जो इनका रोजेस वाला इंसिडेंट हुआ था तब वो स्टडी में जाके छुप के सिगरेट पिया था। अब हम सब उसकी बुराई कर रहे हैं तो लियान जुए को ऑफिस में छींक भी आ गई। ही क्यूटी लिंचन। जब शंटिंग वही नीचे आया, डाइनिंग टेबल के सेंटर में कल रात वाली रोजेस का बुके अभी तक रखा हुआ था, पर थोड़ा सा बदला हुआ सा लग रहा था। कल रात तक जहाँ वो फ्लावर्स थोड़े मुरझाए हुए थे, आज उनके पेटल्स ज़्यादा खिले हुए थे, जैसे स्टेम्स ने पूरी रात भर पानी सोख करके उन्हें और भी फ्रेश और डेलिकेटली वाइब्रेंट बना दिया हो। और सबसे अनएक्सपेक्टेड बात ये थी कि वो स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस जो कल तक उसे अनईजी फील करवाता था, आज वो उसे ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। इनफैक्ट शंटिंग वही को लगा कि ये खुशबू बुरी भी नहीं है इतनी। वक्त के साथ जैसे फूल भी बदल गए हों और उनके साथ कुछ और चीज़ें भी खामोशी से बदल गई थीं। उसी दिन शंटिंग वही ने वी चैट पर एक फ्रेंड सर्कल में एक पोस्ट की। वी चैट बनाने के बाद से आज पहली बार उसने पोस्ट बनाई थी। सेंड करने से पहले वो काफ़ी देर तक टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक घूर रहा था। अलग अलग कैप्शंस भी लिखे उसने, फिर एक एक करके सब डिलीट कर दिए और एंड में सिर्फ एक फ़ोटो ही सेंड की। फ़ोटो में था वही छोटा सा अपना जास्मिन का पॉट, बस। जैसे उस फोटो के थ्रू वो अपने दिल के सीक्रेट फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर रहा, बस क्वाइटली चेरिश कर रहा हो। पोस्ट होने के थोड़ी देर बाद लिंचन और चैंगजिंग ने लाइक किया। चैंगजिंग ने कमेंट भी किया कि जास्मिन का पौधा बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, और लिंचन ने अपना लाइक आधा मिनट बाद ही कैंसिल कर दिया। शंटिंग वही ने सोचा, क्या लिंचन को लगता है कि लियान जुए नोटिस करेगा कि वो ऑफिस टाइम में फ़ोन चला रहा है? वो खुद ही अम्यूज़ हो गया। अरे नहीं, इतना पेटी थोड़ी ही है लियान जुए। ये पहली बार नहीं था वैसे कि जब लिंचन ने कोई रैंडम सी चीज़ की हो। शंटिंग वही कंफ्यूज्ड हो गया। फिर सोचा, चलो ऐसी छोटी छोटी बातों को क्या ही पूछना। उसने फिर चैंग जिंग के कमेंट को देखा। उसका मन किया थोड़ा शेयर करने का या शायद थोड़ा शो ऑफ करने का, तो उसने टाइप किया, मेरे पार्टनर ने दिया है। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने वो डिलीट कर दिया और फिर से टाइप किया, मेरे हस्बैंड ने दिया है। उस स्माइलिंग इमोजी को देखकर उसके फेस पे भी वैसी ही स्माइल आ गई थी। देखो तो अपने क्यूटी को, कितना खुश हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद चैंगजिन का फ़ोन ही आ गया। वो फुल ड्रामा मोड में बोली, गुड गाय, मैं तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शंटिंग वही भी बेचारा अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। फिर किसी तरह बोला, मैं कहाँ तुम्हें मॉक कर रहा हूँ और क्यों ही करूँगा। चैंगजिंग बोली, अपनी खुद पोज देख, इतना पब्लिक अफेक्शन,
ये तो स्ट्रेट अप डॉग अब्यूज है, टू मच है। फिर आगे और बोली, लगता है जिकी फेस्टिवल बहुत अच्छा गया है तुम्हारा। अब मिस बेन तुमसे बात नहीं करेगी। कब वापस आ रहे हो? मिल्क टी ट्रीट चाहिए कि नहीं? शेंटिंग वई ने स्माइलिंग फेस के साथ बोला, हाँ पक्का। वो रोज़ वाला मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे एक्सीडेंटली दोनों के बीच एक नया ब्रिज बन गया हो, जहाँ दोनों ऑलरेडी क्लोज थे बट अब और भी क्लोज आ गए थे। और बिना रियलाइज़ किए शेंटिंग वई और लियांजुए के बीच का रिश्ता काफ़ी सॉफ्ट और सटल तरीके से और डीप होने लगा था, जैसे समर की धूप थोड़ी थोड़ी धीमी पड़ती जा रही हो और एक नए मौसम का आगाज़ हो रहा हो। उनके बीच भी ये सिटी में अचानक नई ऑटम की बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। सीज़न चेंज के टाइम पे फ्लू काफ़ी कॉमन होता है और इस दफ़ा तो इवन लिंचन भी नहीं बच पाया था। लियांजुए ने कंपनी में न्यू रूल इम्प्लीमेंट कर दिया, जिन लोगों को कोल्ड हो उन्हें मास्क पहनना कंपलसरी है। शायद इसीलिए क्योंकि लियांजुए को डर था कि कहीं उसके मिस्टर शेन को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। शेंटिंग वई ने धीरे धीरे नोटिस किया कि लियांजुए अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो हर छोटी बात में बस साइलेंट ही रहता था, स्पेशली बात जब थोड़ी इमोशनल हो। लेकिन अब कभी कभी वो ऐसे वर्ड्स बोल जाता है जो उसके दिल में हल्की सी वार्मथ भर देते हैं। उसे कभी चोट भी लग जाती तो मरहम पट्टी भी कर देता था और तब से हर बार उसके हॉस्पिटल चेकअप में वो उसके साथ ही जाने लगा। डॉक्टर को इंस्ट्रक्शंस याद रखता और राइट टाइम पे उसे जेंटली रिमाइंड भी कराता था। टोन अभी भी वही कोल्ड सा था, लेकिन शेंटिंग वही फील कर रहा था कि लियांजुए ऑनेस्टली ट्राई कर रहा है। ऐसी चीज़ें जिसमें वो नेचुरली स्किल्ड नहीं था, फिर भी उसने एफर्ट दिया है। इस नए डिस्कवरी ने शेंटिंग वई को ऐसा फील कराया जैसे वो हर दिन एक हनी पॉट में जी रहा हो। दिल से स्वीटनेस छलक रही थी और तब से उसने भी लियांजुए के छोटी छोटी हैबिट्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली। लियांजुए ज़्यादा बात नहीं करता था, खास तौर पे अपनी पसंद या नापसंद की, लेकिन साथ में खाना खाते वक्त शेंटिंग वही सब समझने लगा था। कौन सी डिश पे लियांजुए ने ज़्यादा सर्विंग्स ली हैं, कौन सी डिश को वो टच भी नहीं करता था। और उसके बाद से डाइनिंग टेबल पे वही डिशेस ज़्यादा दिखने लगी जो लियांजुए को पसंद आती थी। कभी जब लियांजुए पूछ भी लेता तो शेंटिंग वही बस मुस्कुरा के कहता, वो अच्छा तुम्हें पसंद आई तो और ले लो। और इस वक्त में शेंटिंग वही के अंदर एक नई तरह की होप आने लगी थी। अक्टूबर स्टार्ट होते ही उसने अंदर ही अंदर डेट्स गिननी शुरू कर दी थी। 16 जैसे जैसे पास आ रही थी उसकी सुबह और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी थी। 16 की सुबह उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उस सुबह जब बाहर का वेदर क्लाउडी था या शायद सूरज अभी तरह निकला नहीं था, वो नींद में ही था, पर स्माइल उसके फेस पर पहले से ही थी। शेंटिंग वही ने क्विल्ट के अंदर से ही हाथ निकाल के स्ट्रेच किया। उसके साइड का बेड अभी भी थोड़ा गर्म था, जैसे कोई थोड़ी देर पहले ही उठ के गया हो। बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी तो उसने सोचा शायद लियांजुए शॉवर ले रहा था। मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो सुबह के बस 6 ही बजे थे, पर जब उसका ध्यान आज की तारीख पर गया तो आंखों में एक्साइटमेंट भर आई। क्विल्ट को अपने ऊपर वापस खींचते हुए बोला, आज तो मेरा बर्थडे है। फिर कुछ सोचने लगा कि पता नहीं मुझे आज के दिन से क्या उम्मीद करनी चाहिए। तभी बाथरूम का डोर खुला और लियांजुए सर पोंछते हुए बाहर निकला। शेंटिंग वई ने क्विल्ट के अंदर से ही आंखें बाहर निकाल के पूछा, क्या इतनी सुबह निकल रहे हो? लियांजुए ने विंडो की कैप बंद करते हुए कहा, हाँ मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है। लियांजुए ने हेयर ड्रायर शायद इसलिए नहीं चलाया ताकि शेंटिंग वई की नींद न खराब हो, इसीलिए उसके बाल अभी भी गीले थे। शेंटिंग वई उठकर बैठा और थोड़ी चिंता वाली टोन में बोला, बाल तो सुखा लो, नहीं तो ठंड में जुकाम हो जाएगा। फिर बोला, क्या मैं हेल्प कर दूं? अब लियांजुए क्यों ही मना करता ना। ब्लो ड्राई करते वक्त शेंटिंग वई को याद आया कि आज तो कैंगटोंग का मंथली एग्ज़ाम है। एक्साइटेड टोन में बोला, मैं उसके लिए 2 एग्स बॉईल कर दूं और एक बैकवेट बेक कर दूं। लियांजुए ने उसकी तरफ थोड़ा अम्यूज़ होकर देखा और कहा, ये तो सुपरस्टिशन है। मतलब ये एग्ज़ाम्स के पहले गुड लक के रिचुअल्स थोड़े इलॉजिकल लगते थे उसे। शेंटिंग वई ने चिल वे में बोला, शुभ शुरुआत तो होनी ही चाहिए ना, जैसे तुम ठीक समझो। लियांजुए ने सॉफ्टली बोला और हेयर ड्रायर वापस कैबिनेट में रखने चल दिया।
ब्रेकफास्ट टेबल पर क्वेल एग्स रिप्लेस कर दिए गए थे नॉर्मल एग्स के साथ। कैंगटोंग का ब्रेकफास्ट एपेटाइट वैसे भी थोड़ा कम था, एग्जाम था ना उसका। लेकिन आज शेंटिंग वई ने थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन लिया। बेकन फिनिश करो, 2 एग्स भी, और ये मिल्क का ग्लास तो पूरा। लियान जुए एज यूजुअल अपने आईपैड पे मॉर्निंग की फाइनेंस न्यूज़ देख रहा था। डोमेस्टिक पेरेंटिंग उसने पूरी तरह हैंडओवर कर दी थी शेंटिंग वई को। बाहर टेम्परेचर थोड़ा और कम हो गया था, तो शेंटिंग वई ने वाइट रेड स्कार्फ निकाला जो उसने स्पेशली कैंगटोंग के लिए निट किया था। स्कार्फ को 2 बार लपेटा तो उसका पूरा चेहरा ही कवर हो गया। सिर्फ बड़ी बड़ी चमकदार आंखें ही बाहर दिख रही थी। लग रहा है थोड़ा बड़ा हो गया है, शेंटिंग वई ने सॉफ्टली बोला, थोड़ा सा कंसर्न के साथ। कैंगटोंग ने तुरंत ही ना में सर शेक किया। नहीं तो बिल्कुल परफेक्ट है। आखिर उसके वई वई ने उसके लिए स्पेशली जो बनाया था। स्कार्फ फिर से उसके चेहरे पर स्लाइड कर गया, ऑलमोस्ट उसके नाक तक आ गया। तभी टेबल पर बैठा लियान जुए ने भी उसे टॉन्ट मारा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। और उसी वक्त कैंगटोंग के दोनों कान शर्म से लाल हो गए थे। अब चाहे जो भी हो या कैसा भी हो, उसके वई वई ने उसके लिए मनाया था। जाने से पहले शेंटिंग वई ने बैगवेट एक टिशू में रैप करके उसके हाथ में दे दिया। कार में बैठकर आराम से खा लेना। कैंगटोंग थोड़ा झिझका, मैं फुल हूँ। तो शेंटिंग वई ने थोड़ा सा मॉक स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ कहा, अगर नहीं खाया ना तो टेस्ट में सिर्फ 2 अंडे के ही नंबर मिलेंगे। जाओ पेपर अच्छे से देना। अब पता नहीं थ्रेट काम आया था या अफेक्शन, पर कैंगटोंग ने बात मान ली थी। वैसे उस बैगवेट और 2 अंडे का ये मतलब था, यानी नंबर 100 यानी 100 मार्क्स। नई चीज़ पता चली थी, है ना। वई वई और डैड को बाय बाय करके कैंगटोंग स्कूल के लिए निकल गया था। तो जल्दी ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ गाइस। गुड नाइट।